जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। हिंदी क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूं जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, तो इन्हें आपको तैयार जरूर करने हैं। तो आप जानते हो 20 क्वेश्चन अब की बार बहुविकल्पी आएंगे, तो ये छोटा नंबर नहीं होता 70 में 20 नंबर बहुविकल्पी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलो देखते हैं एक एक करके सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है आत्मकथा, ग नंबर विकल्प है जीवनी और घ नंबर विकल्प है कहानी। तो जल्दी से कमेंट करो। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी असफलताएं में हमेशा से बताया चला आया हूं कि आत्मकथा विधा की रचना है। याद रखना क्या है, आत्मकथा विधा की रचना। आगे है प्रश्न नंबर 2, करुण रस का स्थायी भाव है। तो क नंबर विकल्प है हास्य, ख नंबर विकल्प है उत्साह, ग नंबर विकल्प है शोक और घ नंबर विकल्प है रति। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव मैं बताना चाहूंगा ग नंबर विकल्प यानी शोक है, तो ये आपका सही हो जाता है। और एक बात आप याद रखना कि करुण रस और हास्य रस ये दोनों ही क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th के लिए दोनों ही। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यही दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है, अगर पूछेगा तो आगे अब आता है 4 चरणों में समान मात्रा वाला छंद होता है। तो क्या होता है जिसमें 4 चरण समान होते हैं। तो क नंबर विकल्प है सममात्रिक छंद, ख नंबर विकल्प है विषम मात्रिक छंद, ग नंबर विकल्प है अर्ध सममात्रिक छंद और घ नंबर विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 4 चरण जिसमें समान होते हैं वो छंद क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सममात्रिक छंद। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, गंगा का पर्यायवाची है। क नंबर विकल्प है मंदाकिनी, ख नंबर विकल्प है भागीरथी, ग नंबर विकल्प है देव नदी और घ नंबर विकल्प है ये सभी। तो क्या हो जाएगा, गंगा का पर्यायवाची आप जानते हो मंदाकिनी भी है, भागीरथी भी है, देव नदी भी है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ये आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, पित्रादेशा का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा पित्रादेशा का, तो क नंबर विकल्प है पितृ प्लस आदेशा और ख नंबर विकल्प है पित्राधन आदेशा, ग नंबर विकल्प है पित्रा प्लस देश और पितृ आदेशा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करो। अब मैं आपको बताता हूँ पित्रादेशा में क्या होता है कि पितृ ऐसे होता है और प्लस आदेश यानी पिताजी का आदेश, ठीक है। तो पित्रादेशा का कहां पर है, ये वाला आपका सही हो जाएगा यानी विकल्प नंबर घ। तो आप लोग ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6वें क्वेश्चन में है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है। तो साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय, ध्यान देना, साहित्यिक क नंबर विकल्प है इक, ख नंबर विकल्प है इत्तिक, ग नंबर विकल्प है हित्तिक और घ नंबर विकल्प है का। तो प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में जुड़ता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक आपने शब्द पढ़ा होगा साहित्य, ठीक है, साहित्य। और यहाँ पर जब हम इसमें इक जोड़ देते हैं तब ये शब्द बनता है, क्या बनता है, ये शब्द, ठीक है। तो साहित्यिक में क्या हो जाएगा, प्रत्यय इक हो जाएगा, तो ये आपका विकल्प नंबर का बिल्कुल सही हो जाता है। तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हो कलम का सिपाही, ठीक है। तो कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, तो क नंबर विकल्प है जीवन चरित, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है निबंध, घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो कलम का सिपाही जो है वो है जीवन चरित यानी जीवनी भी बोला जाता है, ठीक है, जीवनी। तो जीवन चरित विधा की रचना है, का नंबर विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो लेखक का मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 कहता है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। तो सूरज का 7वां के घोड़ा के लेखक कौन है, का नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ख नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद और घ नंबर विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर हो जाता है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक वो हो जाते हैं धर्मवीर भारती। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है धर्मवीर भारती। तो याद रखना धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। और ये किस विधा की रचना है, जल्दी से मुझे कमेंट करो। विधा जो है वो आपको मुझे कमेंट करना, जो बोलता हूँ कमेंट किया करो ताकि आपको याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा पर आधारित रचना है या किस गद्य विधा की रचना है। का नंबर विकल्प है नाटक विधा, ख नंबर विकल्प है निबंध विधा, ग नंबर विकल्प है आत्मकथा विधा और घ नंबर विकल्प है कहानी विधा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक मैं आपको बता दूं, नहीं तो कमेंट करो, चलो बता दे रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। कौन है, हरिवंश राय
बच्चन, ठीक है, आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना, तो राय 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 यानी गुलाब राय, अमृत राय, हरिवंश राय, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी रचनाएं भी तीन में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में जरूर आती हैं। यहाँ पर आगे 9वां क्वेश्चन कहता है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, ये आप लोग याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है प्रश्न नंबर 10, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? क नंबर विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख नंबर विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग नंबर विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और घ नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है कलम का सिपाही का मैं थोड़ा सा बता दूं, तो कलम का सिपाही जो लेखक थे वो जल्दी से मुझे कमेंट करो वैसे, ठीक है, मैंने आपको बताया ही, लेकिन कलम का सिपाही के जो लेखक है वो हैं अमृत राय, याद रखना अमृत राय, और बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं के लेखक है, ठीक है, तो ये आप याद रखना। और यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग देख चुके और आगे वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं। तो चलो अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आता है कि भाई प्रश्न नंबर 11, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, तो अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? ए नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी नंबर विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा और डी नंबर विकल्प है इनमें से कोई नहीं, यानी का खा गा चाहे जैसे हो, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र के जो लेखक हैं, यहाँ पर लेखक बोला है लेकिन लेखिका बोलना चाहिए, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, लेखक लेखिका में कोई भी भेद नहीं किया जाता, क्योंकि महादेवी वर्मा को लेखक में ही शामिल कर लिया जाता है, सारे लेखक, ठीक है। तो यहाँ पर याद है रखना कि भाई महादेवी वर्मा जी अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12, अपना पराया में समास है, तो अपना पराया में क्या समास है? लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करो कि महादेवी वर्मा की जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो क्या कहें, जल्दी से कमेंट करो, और जयशंकर प्रसाद की इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं कमेंट करो ताकि आपको याद रहे, और इनका जो इंपॉर्टेंट निबंध है आप लोग जानते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है उसका कमेंट करो, ठीक है, क्या क्या है जल्दी से। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में अपना पराया में क्या समास है, तो क नंबर विकल्प है द्विगु समास, ख नंबर विकल्प है द्वंद्व समास और ग नंबर विकल्प है बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा अपना पराया में? तो अपना पराया, यहाँ पर ये टिक लगा है ना, तो सिंपल सा याद रखना द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास में ये टिक रहता है तो द्वंद्व समास। और द्विगु समास में क्या होता है? चौराहा तिराहा, अंक दिया रहेगा शुरू में, चौराहा यानी चार रास्तों का समाहार ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा तिराहा। आगे बढ़े, आगे प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर क नंबर विकल्प है लोचन, यहाँ पर नेत्र, आकाश का, ठीक है, नयन, तो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो सुधार लेना कोई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आकाश का जो पर्यायवाची है मैं बता देता, जैसे नभ बोलते हैं आकाश को, अंबर बोलते हैं, ठीक है, अंबर, उसके बाद अंतरिक्ष भी बोलते हैं, अंतरिक्ष भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, गगन भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग और जो भी है कमेंट करो, ठीक है, मैं अपने से बता रहा हूं। उसके बाद आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 14, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं कौन है? क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा और ग नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती और घ नंबर विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, ये तीनों की तीनों जो निबंध हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं, तो यहाँ पर तो भाई दिया ही नहीं है विकल्प में, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कहता है कि खून के छींटे के लेखक कौन हैं? क नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती, ख नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, ग नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घ नंबर विकल्प है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो क्या खून के छींटे के लेखक कौन हैं? तो खून के छींटे के जो लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय, तो आप ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक बात कि अर्धनारीश्वर जो है वो किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध विधा की रचना, तो आप लोग याद रखना, पूछ सकता है। और दूसरी बात, अर्धनारीश्वर वट
वट पीपल और एक होती है उजली आग। उजली आग भी रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ें तो यहाँ पर खून के छींटे के जो लेखक कौन है, वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। पसीना बहुत आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, चेहरा चमकने लगता है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियो तो बनाना पड़ेगा। पंखा चला लेंगे तो आवाज़ आती है, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, तो हम थोड़ा प्रॉब्लम सह लेते हैं। और थोड़ा प्रॉब्लम आप भी सह सकते हो, मतलब वो जो लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब दबा सकते हो भाई। प्रॉब्लम सह लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी तुमको, फायदा ही होगा। बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आने वाले हैं, तो जल्दी से दबा दो भाई वो लाल कलर का बटन, ठीक है। और लाइक कर दो वीडियो को, एक लाइक तो बनता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि मैला आंचल जो है किस विधा पर आधारित रचना है। क नंबर विकल्प है जीवनी, ख नंबर विकल्प है कहानी, ग नंबर विकल्प है निबंध और घ नंबर विकल्प है उपन्यास। तो मैला आंचल जो है वो है उपन्यास विधा की रचना, आप लोग ये याद रखना। और ये किसकी रचना है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो यही रचना आ गई थी और मुझको खुद नहीं आया था, मतलब मैंने 10 में से 9 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर लिए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया। इसलिए आज तक ये मुझको याद है, क्योंकि जो गलती हम करते हैं और घर में जाकर पढ़ लेते हैं वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। जिस चीज़ में हम पिटाई खाते हैं वो याद रहता है, तो ये मुझे आज तक याद है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर उसे पहचान कर लिखना है। यहाँ पर विकल्प है रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। नाटककार नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। कौन है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप जानते हो, मैं बता दे रहा हूँ। ये निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, अगर पूछे तो लिख देना। निबंधकार हैं और महान आलोचककार आप कह सकते हो। आलोचना लिखते थे ना, आलोचना विधा लिखते थे तो आलोचककार हो जाएंगे ना, तो ये हो जाता है। उसके बाद आगे है दूसरा, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह। याद रखना, कहानी संग्रह गोदान प्रेमचंद देखे तो टिक लगा दिए, नहीं भाई, गोदान जो है प्रेमचंद जी का कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है विकल्प कि भाई मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सक्रात्यायन की कृति है। तो ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। आप जानते हो मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल सक्रात्यायन की कृति है, मैं हमेशा से बताया चला हूँ। और ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत। देखो, अरे सॉरी, वृत्तांत आप लिख लेना, ठीक है। यात्रा साहित्य आप बोल सकते हो। उसके बाद ये है कि कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये सारे के सारे किसके हैं, जयशंकर प्रसाद आप जानते हो, ठीक है। कंकाल, तितली, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं और ये क्या है, उपन्यास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन है साहित्यालोचन की विधा है। साहित्यालोचन की कौन सी विधा है, मुझे कमेंट करो जल्दी से। क नंबर विकल्प है आलोचना, ख नंबर विकल्प है कहानी, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है नाटक। तो साहित्यालोचन जो है वो है आलोचना विधा की रचना, आप लोग याद रखना। इसके जो लेखक हैं वो मुझे कमेंट करो जल्दी से, ठीक है, कमेंट कर देना। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 19, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो क्या है गेहूं और गुलाब के लेखक, का नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, ख नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद और ग नंबर विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी और घ नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गेहूं और गुलाब के लेखक। तो गेहूं और गुलाब के लेखक आप जानते हो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है और ये किस विधा की रचना है ये आप लोग मुझे कमेंट करो। चलो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, तो ये है आपकी निबंध विधा की रचना, आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन कहता है त्याग पत्र के लेखक एवं विधा का नाम आप लोगों को कमेंट करना। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये आपको कमेंट करना, जल्दी से गूगल बाबा से सर्च कर लो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ भाई सब्सक्राइब कर देना, वो लाल कलर का बटन को, पता नहीं लाल नहीं दिखता शायद, ग्रे और पता नहीं क्या है, देख लेना क्लिक करके एक बार, ठीक है। अगर नहीं दागे दोबारा मत दाबना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना ताकि मेरी वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं आगे, बाय।